राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टूरियागंज लखनऊ भारत के अग्रणी आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक है, जहां रोज 400 से 500 मरीजों का होता मुफ्त इलाज। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना बाजार खाला अंतर्गत राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ के डॉक्टरों ने अपने समर्पण और विशेषज्ञता से कई रोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। जैसे आयुर्वेद चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र द्वारा किए गए सराहनीय कार्य। डॉक्टर धर्मेंद्र रोगियों के प्रति संवेदनशील और समर्पित हैं। ये रोगियों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें उचित इलाज प्रदान करते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र न केवल शारीरिक रोगों का इलाज करते हैं, बल्कि रोगियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र आयुर्वेद के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान करते हैं। उन्होंने नई उपचार विधियों और औषधियों के विकास से कई गंभीर रोगों के उपचार में सफलता प्राप्त की है। आयुर्वेद चिकित्सालय में बड़ी बड़ी दूर से आए हुए मरीज इनके उपचार से ठीक होकर जाते हैं और इनके लिए दुआएं भी देकर जाते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र युवा आयुर्वेद चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भर्ती मरीजों के साथ पारिवारिक व्यवहार करना और उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना। डॉक्टर धर्मेंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में शिक्षित करते हैं और रोगों से बचाव के उपाय बताते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र समय समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी करते हैं और छात्रों को आयुर्वेद के सिद्धांतों और व्यवहारिक ज्ञान से अवगत कराते हैं। इस राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में कई विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद हैं। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ टूरियागंज कई छात्रों के लिए शिक्षा का मुख्य केंद्र है। प्रधानाचार्य डॉक्टर माखनलाल इस आयुर्वेद चिकित्सालय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके प्रयासों से आयुर्वेद चिकित्सालय को नई ऊंचाइयां प्राप्त हो रही हैं। ABL 24 न्यूज से मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। क्या दिक्कत थी, आपको एडमिट हुए हैं? ये हमका जुकाम खांसी और बुखार होता है। अच्छा। और हम एक होटल में काम करी थे हम, हाँ। तो उसमें हमका एक टाइम खाना मिल रहा है, एक टाइम रोटी मिले और शाम का न मिले, और 30 रुपया देते रहा है। तो इसीलिए हमका 3 महीना मैंने हमका अधमरा कर दिया। मतलब चलने को तरस रहे थे। हाँ, भूख से जो है बीमारियां पैदा हो गई। तो यहाँ डॉक्टर धर्मेंद्र तुमको जब एडमिट करा है, तो जिस हालत में आए थे, अब तुम्हारी हालत फिट है? आप फिट हैं। यहाँ की व्यवस्था, खाना पीना सब बढ़िया मिलता है? सब सही है? दवा इलाज हो रहा है? हाँ, अब तुम एकदम फिट हो गए? अब एकदम जो है अब हमका आराम। अच्छा। हाँ, आराम हो गई आयुर्वेद की दवा से। डॉक्टर धर्मेंद्र, ठीक। तो रहने वाले कहाँ के हो तुम? चिल्लावा एयरपोर्ट। चिल्लावा एयरपोर्ट। तो यहाँ की व्यवस्थाओं से तुमको मतलब जो है बड़ा आराम है। बड़ा आराम है। तो बैटरी वाले से नहीं, और अगर पैदल या तो परेशान पहला आप उधर रोटी दोनों टाइम खा रहे हैं, अब दिक्कत है। बढ़िया बासमती चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, बढ़िया खाना नहीं, चावल नहीं खाते। चावल नहीं खाते हो? केवल रोटी। रोटी खाते हो, दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, सब व्यवस्था पूरी मिलती है। चलो ठीक। चंद्रप्रकाश शर्मा। अच्छा। और मैं यहाँ अस्पताल में एडमिट हूँ जी। हमको यहाँ दवा भी मिल रही है जी। खाना भी बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, व्यवस्था भी अच्छी है यहाँ की? बहुत बढ़िया। किस डॉक्टर ने आपको एडमिट करा है? हमको डॉक्टर धर्मेंद्र जी। अच्छा, डॉक्टर धर्मेंद्र जी इलाज कर रहे हैं आपका, तो आप फिट हैं एकदम? अभी दिखा के आए हैं। जी। तो ये घुटने से हम कमर से चल नहीं पाते हैं पहले। जी। अभी ये टाइम शरीर का आराम से मतलब इतना फ़ायदा हुआ है हाँ। ऊपर वाले के रहमत कि आप जीने चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, छड़ी पकड़ के चल रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र का इलाज आपका चल रहा है। तो डॉक्टर धर्मेंद्र जो इलाज कर रहे हैं उससे आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है? मतलब नहीं, सब बढ़िया है? फायदा है। फ़ायदा है जी। पहले चल नहीं पाते थे, अब चल रहे हैं। अच्छा। आयुर्वेद की दवा मतलब आपको जो है सूट करके बढ़िया है हाँ, आपको? अंग्रेजी अच्छा। अंग्रेजी सूट करने करती। अंग्रेजी नहीं सूट करती, आयुर्वेद की दवा सूट करती है। क्या हुआ था आपको, क्या बीमारी थी? हमारे पेट में छाले थे। अच्छा। फिर उसके बाद तमाम डॉक्टर के पास हमने दवाई ली, कहीं से नहीं फ़ायदा हुआ, और हमने डॉक्टर धर्मेंद्र के पास आए थे और यहाँ से बता रहे थे 20 दिन के अंदर तुम्हारा जितनी बीमारी सब ठीक हो जाएगी, और यहाँ 10 दिन के अंदर तुम्हारी बीमारी सही हो गई? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो गई। काफ़ी टाइम से आप परेशान हैं? हाँ, काफ़ी टाइम, 2 साल हो गए कम से इलाज करते करते? करते करते। कहाँ से आए? कहाँ से आए? कहाँ से आप आए थे? हम आए बड़ौदा से। भगवाना कहाँ पड़ता है ये? पड़ता है लखीमपुर खीरी पास। अच्छा।
रखने वाला सिर्फ अल्लाह के हाँ। हाथ में है। जरिया ये है आपका। जरिया यही है। आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। ये 21 दिन का टाइम लेके 10 दिन में आपको क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर धर्मेंद्र। अच्छा, 21 दिन का टाइम लेके 10 दिन में आप फिट हो गए। हाँ, फिट हो गए। तो लोगों को ये पैगाम देंगे आप जाके कि भाई यहाँ पे जो है इंशाल्लाह आयुर्वेद में बताएंगे, जितने लोग हमारे साथी अगर जो इस जिसको तरीके दिक्कत से, होगी हाँ। उनको हम इंशाल्लाह बताएंगे यहाँ पे, यहाँ पे। तो आपके लिए डॉक्टर धर्मेंद्र जो है एक अवतार बन गए। जी सर। नमस्ते सर, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। मैंने डॉक्टर धर्मेंद्र साहब जो हमारे टूरियागंज हॉस्पिटल के जीएमओ हैं, हमने उनको दिखाया। उन्होंने विदिन खुराक में एक खुराक में मुझे ठीक कर दिया। मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। बहुत अच्छे हैं वो, ऊपर वाले की दया से उनके हाथों में जादू है। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कोई भी तरह की तकलीफ़ हो, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, किसी को पाइल्स की शिकायत हो, किसी को फिशर की शिकायत हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को पेन हो रहा हो, किसी के सर में दर्द हो, किसी के चेस्ट में पेन हो, वो फ़ौरन आके हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र साहब को दिखाए जो यहाँ के जीएमओ हैं। उनके हाथों में गॉड गिफ्टेड जादू है, उनसे मुझे हमेशा बहुत आराम मिला है। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हम दुआ करते हैं ऊपर वाले की दया से वो ठीक रहें और हम लोग के साथ रहें और इसी तरह हम लोग का इलाज करते रहें। थैंक यू सो मच। जी धर्मेंद्र भाई बताइए, यहाँ पे जो है कि कितने पेशेंट आते हैं, ठीक है, और किस तरीके से पेशेंट आते हैं, किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से पेशेंट आते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है? पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, यहाँ पे प्रभारी चिकित्सालय हूँ और मैंने MD का चिकित्सा विशेष की है। और रही बात पेशेंट कितने आते हैं, तो मेरे अस्पताल में अगर पूछते हैं टोटल 500-600 पेशेंट लगभग डेली एवरेज रहता है। इसमें कुछ पेशेंट भर्ती भी होते हैं, कुछ अलग अलग विभागों में दिखाते हैं, जैसे कुछ पेट के मरीज़ पेट के विभाग में दिखाते हैं, कुछ गठिया के लोग गठिया में दिखाते हैं, जिनको पंचकर्मा कराना है वो पंचकर्मा में जाते हैं, और जिनको ENT, आई या शल्य किसी जैसे छाड़सूत्र वगैरह कराना है, जो बवासीर भगंदर के मरीज रहते हैं, अलग अलग जाते हैं। रही बात सब डॉक्टर्स की यहाँ पे अलग अलग OPDs होती है। मेरी OPD बुधवार को पड़ती है और पर OPD 50 से 60-70 मरीज तक भी आ जाते हैं, कभी 100 मरीज भी हो जाते हैं। और वैसे तो पर डे में पेशेंट देखता हूँ, लेकिन OPD के दिन विशेष पेशेंट ज़्यादातर रहते हैं। और क्या पूछना चाहते हैं? और जैसे जो है आपके वहाँ जो है लोग बाहर के पेशेंट आते हैं आपके पास? हाँ, यहाँ पे लोकल पेशेंट कम रहते हैं, ज़्यादातर बाहर के पेशेंट आते हैं, रेफरल पेशेंट। जी। जैसे कि मान लीजिए रायबरेली, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर और ये इधर सीतापुर से ज़्यादा पेशेंट रहते हैं। यहाँ तक कि नेपाल तक के पेशेंट भी आते हैं। लखीमपुर खीरी नेपाल की बॉर्डर रही है, तो वहाँ से पेशेंट आते हैं और सबको लाभ भी मिलता है। लाभ मिलता तभी ठीक हाँ, जाते हैं। यहाँ पे एक बार में 7 दिन की दवा पेशेंट को दी जाती है और उनसे लाभ मिलता है। हो सकता है कभी दवा ना भी रहे, यहाँ पे 1-2 दवाई बाहर से लोगों को दिया जाता है। लाभ लगभग 100 में 100% होता है। 100% भी है, 99% कह सकते हैं। लोग खुश होते हैं तभी आते हैं। हाँ, अभी हमने एक मरीज आपके वहाँ देखा, बाहर मिला था हमको, उसका इंटरव्यू हमने कराया, तो वो बता रहा था कि हम लखीमपुर खीरी से आए हैं, तरह तरह के इलाज इसने कराए, बहुत जगह गया, मगर उसको कहीं से लाभ नहीं मिला। तो उसने बताया कि डॉक्टर धर्मेंद्र साहब ने उसको देखा और 21 दिन का टाइम दिया, 10 दिन में उसको फिट कर दिया। तो ये क्या है इसमें? अब ये तो भाई अगर कोई तेजी से बीमार था और उसको आराम मिला तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अब दिल से दुआ देगा। हाँ, दुआ देगा। बाकी मैं पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से पेशेंट देखता हूँ और कोशिश करता हूँ यही की सारी दवा उसको लिखें और लोगों को आराम भी मिलता है। बाकी सब आराम मिलना न मिलना सब ऊपर वाले का हाथ होता है। कहते हैं कि पेशेंट तो सभी डॉक्टर्स देखते हैं, लेकिन ये कि कैसे क्या ऊपर आराम मिलना तो ऊपर वाले के हाथ में, तो सभी दिया जाता है। सभी डॉक्टर्स अच्छी से अच्छी दवा देने की कोशिश करते हैं। अब काफ़ी मरीजों से हमने इंटरव्यू करा, वो मरीज ये कहते हैं कि डॉक्टर धर्मेंद्र साहब जो हैं बड़े प्यार और मोहब्बत से देखते हैं, आधी बीमारी तो यूँ ही खत्म हो जाती है। उन मरीजों को ऐसा लगता है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि पेशेंट मेरे पास बहुत दुखी होके आता है, कई जगह से डॉक्टर से या कई जगह से निराश होके आता है, तो मेरा यही रहता है कि पेशेंट से सबसे पहले अच्छे से बात करें, अच्छे से बोले और उसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करें। ये मेरी कोशिश रहती है कि कोई निराश होके ना जाए। चलिए, आपकी बहुत अच्छी सोच है। मैं प्रोफेसर माखन लाल, प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय लखनऊ।
किस किस चीज़ का आपके वहाँ इलाज होता है? हमारे यहाँ कॉलेज में कुल 14 विभाग हैं, जिसमें से हमारे 8 विभागों में पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बच्चे रिसर्च करते हैं और अपना रिसर्च का पब्लिकेशन करते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो है हॉस्पिटल विंग है। हॉस्पिटल विंग में भी 8 ओपीडी और अब एक स्क्रीनिंग ओपीडी बढ़ा दिया है भारत सरकार NCISM ने, तो एक स्क्रीनिंग ओपीडी और बढ़ गई है। इसके अलावा हमारी जो है पेन मैनेजमेंट की क्लिनिक, प्रमेह की क्लिनिक और स्किन रोग की क्लिनिक अलग से चलती हैं। साथ साथ हमारी स्पेशलिटी एक गठिया सेंटर है, पंचकर्मा हमारा चलता है और इस पंचकर्मा में जो है अच्छे 2 डॉक्टर और बढ़ गए हैं, तो ये भी अच्छा कार्यक्रम होता है। टोटल कितने हैं यहाँ पे, किस किस चीज़ के हैं, कितने डॉक्टर हैं? डॉक्टर यहाँ 50 हैं और सबकी अपनी अलग अलग डे में अलग अलग क्लिनिक होती है। तो चल रहा है पर डे हमारे अस्पताल में 400 से 500 पेशेंट आते हैं और हमारे यहाँ दवा सरकार सप्लाई करती है, सरकारी दवाई खरीद फरोख्त हम करते हैं, लेकिन सारा बजट जो है गवर्नमेंट द्वारा मिलता है, उसी के द्वारा हम जो है दवाइयों की खरीद करते हैं और उनका जो है मरीजों को निःशुल्क जो है चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। जाँच की भी हमारे यहाँ सुविधाएँ हैं, खून की जाँचें होती हैं, खून की जाँचें हैं, सभी तरह की खून की जाँचें हमारी होती हैं। तो पेशाब की भी जाँच हो जाती है, खून की भी वाशिक की जाँच हो जाती है, और ये जो हमारे स्पेशल और कुछ हार्मोन्स जो हैं उनकी भी जाँच हो जाती है। टोटल कितनी किस तरीके की कितनी जाँचें आपके वहाँ हो जाती हैं? खून की लगभग सभी तरह की जाँचें जो है KBC, हार्मोन्स की PSH, थायराइड की जाँच हो जाती है, LFT, KFT, ये जो है लिपिड प्रोफाइल, ये सारी जाँचें जो है टोटल जाँचें होती हैं। एक्सरे एक्सरे है, एक्सरे जो है हमारा किंग्स हॉस्पिटल है, उसका है, उसी द्वारा हमारे भी पेशेंट उसी में 14 विभाग हैं, उन सबके विभागाध्यक्ष उनको देखने के लिए विभागाध्यक्ष विभाग के होते हैं और जो सबसे सीनियर फैकल्टी, अगर सीनियर फैकल्टी जैसे प्रोफेसर होगा तो विभाग का विभागाध्यक्ष प्रोफेसर होगा, अगर प्रोफेसर उस विभाग में नहीं है तो सबसे सीनियर जो लीडर है वो हमारे विभागाध्यक्ष का काम होता है और वो जो है विभाग की पूरी देख रेख तो जो क्या आवश्यकताएँ हैं वो बताते हैं और उसके हिसाब से जो है उनके नाम सर? विभागाध्यक्षों के नाम हमारे जो है क्रिया शारीर, रचना शारीर, क्रिया शारीर में प्रोफेसर रविंद्र सिंह यादव, रचना शारीर में प्रोफेसर सुनीता कुमारी, द्रविगुण में प्रोफेसर राज बहादुर यादव, और बाल रोग में डॉक्टर महेश नारायण गुप्ता, शल्य में प्रोफेसर सुधा सिंह, संगीता सिद्धांत में डॉक्टर सरला और शालाक्य में जो है डॉक्टर अरविंद कुमार, रसशास्त्र में प्रोफेसर अंजना द्विवेदी और पंचकर्मा में हमारे डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव, काय चिकित्सा में डॉक्टर शरद जौहरी, ये हमारे विभाग हैं। ABL 24 न्यूज़ सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।